हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर महीने का नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला। कंप्लीट बेस्ट ऑफ द बेस्ट सितंबर महीने के करंट अफेयर्स हम सिंगल वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। और मैं बता दूं, मंथली वाइज ये करंट अफेयर्स मैं लेकर आ रहा हूं और इसके हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप तक जो भी मंथली वाइज ये नेशनल इंटरनेशनल करंट बने हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप चैनल पे जाकर चेक ज़रूर करिएगा अगर आपने पहले के और नहीं देखे हैं तो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट। समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप क्या है? ये एक भारत का पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, बेसिकली शिप है। ठीक है, ये समुद्र प्रताप जो कि एक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ऑयल स्पिल हो जाती है, आपने सुना होगा कि इस समुद्र के किनारे या फिर किसी कंट्री के किनारे जो है, जो शिप लेकर जा रही थी ऑयल, वो ऑयल जो है वो समुद्र में ही स्पिल हो गई है। तो वो क्या करता है, समुद्र को फिर से वो पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके के या फिर दूसरे पॉल्यूशन, दूसरे वेस्ट मटेरियल जो कि ओशन को पॉल्यूट कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये वेसल्स बनाया है भारत ने। भारत में एक आपको मिलेगा कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसने ही इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट आते हैं हम धूली खेल। धूली खेल क्या है? धूली खेल एक नेपाल का शहर है। ठीक है, और इसको डिक्लेयर किया गया है पूरे एशिया भर का सेकंड हेल्दीएस्ट सिटी है। पूरे एशिया भर में ये सेकंड हेल्दीएस्ट सिटी है। इसको डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिलेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। फिफ्थ ग्लोबल फिनटेक। फिनटेक ये क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, जैसे हम UPI यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये UPI किस चीज़ का रिज़ल्ट है? ये फिनटेक का ही रिज़ल्ट तो है। फिनटेक के कारण ही तो हम ये UPI के थ्रू जो पैसों का ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। तो ये 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 जो है, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया मुंबई में। इसका थीम रखा गया था ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रेस्पॉन्सिबल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंक्लूसिव, रेजिलियंट। नेक्स्ट आते हैं सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। और सी बॉक्स पोर्टल है क्या? ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। किस लिए? फॉर मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब जो भी वीमेन हैं उनके वर्क प्लेस पे काफ़ी सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। कई बार वीमेन जो हैं वो कंप्लेन भी नहीं कर पाती हैं, वो उसी तरीके से उसको सहती रह जाती हैं। तो इसको एक सीक्रेट तरीके से कंप्लेन करने का एक तरीका मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, यानी सी बॉक्स पोर्टल। इसको सेक्रेटली तरीके से वीमेन जो है, अगर उनको उनके वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट दे रहा है कोई, तो वो वहाँ पे कंप्लेन कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रीसेट प्रोग्राम। इम्पॉर्टेंट है रीसेट प्रोग्राम। रीसेट का फुल फॉर्म देख लीजिए, इसी से समझ में आएगा आपको कुछ। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर्ड हैं उनको एम्पावर करने की ये ट्रेनिंग इस प्रोग्राम के थ्रू दी जाएगी। ठीक है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। नेक्स्ट है अवनी लेखारा। अवनी लेखारा क्या है? ये एक पैरा शूटर हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वीमेन बन गई हैं विन 2 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली इंडियन वीमेन बन गई हैं, अवनी लेखारा। ठीक है, ये 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं ओलंपिक में। वैसे मैं बता दूं, अगर ओवरऑल देखा जाए, ये तो पहली वीमेन बनी है ना इंडियन। अगर ओवरऑल पर्सन अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल
कौन है पैरा ओलंपिक पर्सन जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है? तो पहले तो हैं, फर्स्ट इंडियन की बात अगर किया जाए तो देवेंद्र झाझरिया जी हैं। देवेंद्र झाझरिया ये भी पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीत लिया था जैवलिन थ्रो में। इनका क्या इवेंट था? जैवलिन थ्रो। साइक्लोन आसना, ये काफ़ी न्यूज़ में था। साइक्लोन आसना ये आपको गुजरात कोस्ट पे देखा गया है, साइक्लोन आसना को। इनफैक्ट आप कह सकते हो अरेबियन सी में। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे तो आप ऑलवेज सुनते होगे कि कोई ना कोई साइक्लोन आता रहता है, लेकिन अरेबियन सी में आप बहुत ही रेयर सुनते होगे। एंड इनफैक्ट मैं बताऊं तो 1976 के बाद इस बार 2024 में ही अरेबियन सी में साइक्लोन आया आसना। ठीक है, मीन्स इसका आसना का मतलब क्या है? वन टू बी एक्नॉलेज और प्रेज, जिसको एक्नॉलेज किया जा सकता है, आसना का ये मतलब होता है। इसको नाम किसने दिया है था? पाकिस्तान ने ये आसना नाम दिया था। फिर हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन कौन है? ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। इन्हें सम्मानित किया गया ओलंपिक ऑर्डर से, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। बेसिकली आपको पता होगा जो ओलंपिक 2024 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है? तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट मैनेजिंग के लिए इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक, यानी कि ओलंपिक को अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड का सम्मान दिया गया है ओलंपिक कमेटी के थ्रू। एक वर्ड काफ़ी न्यूज़ में रहा, वो था मोरनी। मोरनी वर्ड किस लिए, क्यों, क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है जो फोकस करती है डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी दैट कैन अंडरस्टैंड एंड वर्क विथ 125 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स। तो 125 अलग अलग जो भारतीय लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स हैं उन पे वर्क करेगी ये मोरनी AI प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये किसके द्वारा ये मोरनी प्रोजेक्ट लाया गया है? तो गूगल डीप माइंड कंपनी, गूगल की ही एक कंपनी है गूगल डीप माइंड, इस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है बेसिकली इंडिया में। नेक्स्ट है सयानी दास। ये न्यूज़ में क्यों थी? तो देखिए, सयानी दास ये फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी हैं नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाली। ठीक है, इन 13 आवर 22 मिनट में इन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस कर लिया है। अगर मैं बताऊं आपको तो नॉर्थ चैनल आपको मिलेगा आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, आपको नॉर्थ चैनल मिलने वाला है। और इस नॉर्थ चैनल को हम आयरिश चैनल के नाम से भी जानते हैं। वरुणा एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। वरुणा एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस कंडक्ट करता है, और ये एक नवल एक्सरसाइज है जो कि मेडिटेरेनियन सी में इस बार 2024 की बात करी जाए तो 2024 में मेडिटेरेनियन सी में ऑर्गेनाइज़ किया गया था वरुणा एक्सरसाइज। वृंदावन ग्राम स्कीम, वृंदावन सुनते ही आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करी होगी, लेकिन नहीं, वृंदावन उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च नहीं करी है, बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करी है वृंदावन ग्राम स्कीम। इसके अंडर क्या होगा कि गौशाला को इस्टेब्लिश किया जाएगा, गायों को पाला जाएगा बेसिकली। ठीक है, गायों को संरक्षित किया जाएगा, और जो गांव पंचायत ऐसा करेगी उसे वृंदावन ग्राम नाम दिया जाएगा। 2024 वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? जर्मनी में। अपराजिता बिल, ये है अपराजिता बिल, जिसको कहते हैं एक एंटी रेप बिल है, जिसको वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लाया है। आपको बेसिकली पता ही होगा वेस्ट बंगाल में जो घटना हुआ था उसके बाद ये लाया गया है।
बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद। लेकिन ये सब लॉ वगैरह जब तक काम नहीं आएंगे तब तक जब तक कि सोसाइटी इम्प्रूव नहीं होगी, जब तक कि इन लॉ को बिना भेदभाव के एकदम से इम्प्लीमेंट ना किया जाएगा, तब तक ये सब लॉ जो है वेस्टलेस हैं, बिल्कुल वेस्ट है। नेक्स्ट आता है एग्रीश्योर फंड। एग्रीश्योर फंड को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। ठीक है, कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान हैं। बेसिकली टू सपोर्ट स्टार्टअप्स दैट वर्क्स टुवर्ड द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, बूस्टिंग आइडियाज़ एंड प्लान्स। ठीक है, तो ऐसे स्टार्टअप्स जो एग्रीकल्चरल को बूस्ट करती है, एग्रीकल्चर के आइडियाज़ लाते हैं, प्लान्स लाते हैं, उस तरह के स्टार्टअप्स के लिए ये बनाया गया है एग्रीश्योर फंड। तरंग शक्ति 2024 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पहले के मंथली वीडियोस में भी मैंने ये तरंग शक्ति के बारे में हमने डिस्कस किया कि पहली बार इंडिया कोई मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज होस्ट कर रहा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हमने डिस्कस किया था, तो हमने बताया था आपको कि तमिलनाडु में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, लेकिन याद रखिए ये 2 फेज़ में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ठीक है, 2 फेज़ में। पहले फेज़ में तो ये तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज़ किया गया तरंग शक्ति, दूसरे फेज़ में ये जोधपुर में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है शरद कमल। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? शरद कमल अचंता, अगर पूरा इनका नाम अगर देखा जाए तो इन्हें नेम किया गया है इंडियाज़ फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ITTF फाउंडेशन। ITTF फाउंडेशन के फर्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है शरद कमल को। ITTF क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, शरद कमल जो हैं ये 5 बार ओलंपिक जीत चुके हैं, 5 बार ओलंपियन रह चुके हैं। ये बेसिकली इंडिया के चेन्नई से ये बिलोंग करते हैं। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टेबल टेनिस में कॉमनवेल्थ गेम्स में। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपको पता ही होगा कि एक टाइम में जो भी कंट्री UK के कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थी, उन कंट्रीज़ में ये कॉमनवेल्थ गेम्स कराए जाते हैं। ठीक है, लैब मित्र ये इनिशिएटिव है वाराणसी सिटी का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो सिटी है वाराणसी, इसका इनिशिएटिव है लैब मित्र। और लैब मित्र को हाल फिलहाल इनॉग्रेट यानी कि ऑनर किया गया है विद नेशनल ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे लैब मित्र का यूज़ ऐसे है कि पेशेंट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ जहाँ पे ये लैब मित्र है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है पेशेंट, और उन्हें कोई अगर टेस्ट कराना है, ठीक है, उनके टेस्ट कराना है तो लैब मित्र में ये टेस्ट करा लेंगे। और टेस्ट कराने के बाद इनका जो रिपोर्ट होगा ना, ये डिजिटली पेशेंट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है लैब मित्र, ताकि उन्हें जल्दी से उन्हें रिपोर्ट मिल सके उनके टेस्ट का। नेक्स्ट है विश्व शांति बुद्धा विहार। विश्व शांति बुद्धा विहार ये 520 किलो का स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा का। इसको इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, विश्व शांति बुद्धा विहार। एक वर्ड है प्रेस यू। प्रेस यू एक वर्ड जो है, ये क्या है? ये एक आई ड्रॉप है। ये पहला आई ड्रॉप है जो इंडिया में डिज़ाइन किया गया है। किस चीज़ के एड्रेस करने के लिए? तो प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक इफ़ेक्ट है, एक डिजीज़ है जो कि आँखों में होता है। बेसिकली उम्र ढलते के अनुसार, और आप अगर मोस्ट प्रोबेबली कहो, यानी प्रिसाइजली आप इसमें कह सकते हैं कि 35 से 45 के बीच में जो आइज़ जो है वो आइज़ का पावर जो है, वो देखने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है आँखों में, और हम नज़दीक के चीज़ों को देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते हैं।
तो कंडीशन दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को हम फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है चश्मा। ठीक है, रिक्वायर्ड टू यूज़ रीडिंग ग्लासेस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उसी के लिए ये ड्रॉप काम करेगा उस चश्मे की जगह पर। यानी कि आप जब चश्मा लगाते हो किस लिए, पढ़ने के लिए लगाते हो, कुछ भी पढ़ना होता है तभी लगाते हो। तो ये जो आई ड्रॉप्स होगा इसमें कंटेन करता है पिलोकार्पाइन। ये पिलोकार्पाइन से बना है और ये प्रोवाइड करेगा रिलीफ विद इन 15 मिनट। 15 मिनट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक आपको दिखेगा, 6 घंटे तक दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल चश्मे की तरह ही। जैसे अब चश्मा ना लगा के ये आई ड्रॉप डाल लो, 6 घंटे तक आप आराम से पढ़ सकते हो। और इसको डेवलप किसने किया है, एंटोड फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक इंडियन कंपनी है, इसने डेवलप किया है प्रेस-ओ को। विजन एक्सटी पोर्टल पढ़ें या फिर विजियो नेक्स्ट पोर्टल पढ़ें। ये जो पोर्टल है विजन एक्सटी, ये भारत का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है। क्या है, फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने। किसने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। लेकिन इसको डेवलप किसने किया है, तो निफ्ट ने डेवलप किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने विजन एक्सटी को डेवलप किया है, लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। आपको मालूम होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है, तो बिहार से ही हैं, गिरिराज सिंह। ठीक है, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने एक और चीज़ लॉन्च किया है, परिधि 24x25। ये भी फैशन से रिलेटेड पोर्टल है। ठीक है, फैशन ट्रेंड से। नेक्स्ट, IIT दिल्ली हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी में। तो IIT दिल्ली का जो पहला इंटरनेशनल कैंपस है वो आपको अबू धाबी में मिलेगा। यानी अबू धाबी के लोग भी अब IIT दिल्ली के ब्रांच में पढ़ पाएंगे, वहाँ से डिग्री ले पाएंगे। यानी कि अबू धाबी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि IIT दिल्ली का जो डिग्री होगा अबू धाबी में वो मान्य होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हो। फिर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इसने जीता है, नेशनल अवार्ड जीत लिया है। किस लिए, ई गवर्नेंस 2024 के लिए, फॉर ई गवर्नेंस 2024। इनका एक इनिशिएटिव है पोषण ट्रैकर, जो भी न्यूट्रिशन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, जो भी प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं उन सबको ट्रैक करने का एक पोर्टल है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डेवलप कराया है। तो इस पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के कारण इन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया है ई गवर्नेंस में। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कुछ कैंपेन्स देखो, अगर अवेयरनेस कैंपेन जो कि पोषण यानी न्यूट्रिशन के लिए बनाया गया है, न्यूट्रिशन के लिए, तो ये याद रखिएगा। एक तो पोषण माह सितंबर महीने में ऑब्ज़र्व किया जाता है, और पोषण पखवाड़ा एक है, उसको मार्च महीने में ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस कैंपेन है। जो भी बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी है वो फुलफ़िल करने के लिए ये सरकार इनिशिएटिव लेकर चल रही है। बच्चों में या फिर जो विमेन हैं उनमें ये बातें आप समझ सकते हो। फिर है पैटोंगटन सिनावात्रा। ये जो नाम है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है थाईलैंड की। ठीक है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, ये मात्र 38 ईयर्स की हैं। नेक्स्ट है ज्योति बरवाल ने गोल्ड मेडल जीत लिया है वर्ल्ड अंडर-20 रेसलिंग चैम्पियनशिप में। और ये जो वर्ल्ड अंडर-20 रेसलिंग चैम्पियनशिप है, इसमें अगर पूरे भारत को देखा जाए तो भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें सिर्फ 1 गोल्ड जीते हैं, और इस 1 गोल्ड को ज्योति बरवाल ने जीता है। ठीक है, ये अंडर-20 रेसलिंग चैम्पियनशिप था। हमने 1 सिल्वर भी जीते और 5 ब्रॉन्ज जीते, यानी टोटल 7 मेडल हमने इसमें जीते हैं।
नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024। 2024 का ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। फर्स्ट पोजीशन पे रहा सूरत, गुजरात का शहर सूरत, या कह सकते हो सूरत म्यूनिसिपैलिटी। सेकंड पे जबलपुर मध्य प्रदेश का, और थर्ड पे उत्तर प्रदेश का आगरा। फिर है कैरहोटस पाइपरस। कैरहोटस पाइपरस ये क्या है? ये एक नया स्पीसीज़ है जंपिंग स्पाइडर का, ठीक है। जंपिंग, ये स्पाइडर जंप कर जाता है। इसको देखा गया है कि ये पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था जब इसको फाइंड किया गया तो ये एक जंपिंग स्पाइडर है, ठीक है। कैरहोटस पाइपरस, और ये तमिलनाडु में आपको डिस्कवर्ड किया गया है। नेपाल क्यों न्यूज़ में था? तो ये बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101st फुल मेंबर। आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू किया है, इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, यानी कि इंडिया ने इस अलायंस को शुरुआत करी है। और अब तक फुल मेंबर की अगर हम बात करें तो 101 बन चुके हैं। देखिए, आप अगर नॉर्मली मेंबर की बात किया जाए तो आपको 120 तक भी आपको दिखेगा। आप न्यूज़ वगैरह में ढूंढोगे, न्यूज़पेपर वगैरह में ढूंढोगे तो आपको 120 तक आपको दिखाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड यूज़ किया कर रहे हैं फुल मेंबर, ठीक है। तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, फुल मेंबर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 101st मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो है नेपाल। और 100th फुल मेंबर कौन था? तो ये पैराग्वे था, जो कि पिछले साल 2023 में ये बना था। नेक्स्ट है करकुमा उंगमेंसिस। करकुमा उंगमेंसिस, ये जो वर्ड है ये है क्या? ये एक नया स्पीसीज़ है टर्मरिक प्लांट का, हल्दी के प्लांट का ये नया स्पीसीज़ है करकुमा उंगमेंसिस। इसको नागालैंड में डिस्कवर्ड किया गया है। अल नज़ाह क्या है? ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया ओमान के साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है, ठीक है। अल नज़ाह याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया ओमान के साथ एक और एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, वो है ईस्टर्न ब्रीज। तो ये तो अल नज़ाह तो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, आर्मी एक्सरसाइज है ना, लेकिन ये जो ईस्टर्न ब्रीज है ये एयर फोर्स एक्सरसाइज है, जो इंडिया ओमान के साथ ही कंडक्ट करता है। तो अल नज़ाह और ईस्टर्न ब्रीज दोनों ही याद रखिएगा। मिशन मौसम, इसको हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। यूनियन कैबिनेट जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और मिशन मौसम को 2 सालों का ड्यूरेशन दिया गया है, 2 सालों तक ये मिशन मौसम चलेगा। तो मिशन मौसम किस लिए? तो स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियाज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी जो है, किस चीज़ में? वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड जो साइंस है, इस चीज़ में भारत की रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को मजबूती देने के लिए ये मिशन मौसम शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा। एक है ग्रीट जो है, अब जैसे नीति आयोग जानते हो, ये भारत का थिंक टैंक है, ठीक है। और नीति आयोग जो है यही प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया है। पहले इसके जगह पे प्लानिंग कमीशन चला करता था, 5 ईयर्स प्लान चला करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया है और नीति आयोग लाया गया है, ये तो आपको मालूम होगा। लेकिन नीति आयोग के तर्ज पर एक स्टेट है, पहला स्टेट ऐसा बना जिसने नीति आयोग के तौर पर एक थिंक टैंक इन्होंने शुरू किया है, जिसका नाम रखा है ग्रिट यानी कि गुजरात इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये गुजरात सरकार द्वारा ये थिंक टैंक शुरू किया गया है। एक मिशन है बेपी कोलंबो। कौन सा मिशन? बेपी कोलंबो मिशन है, जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान ये दोनों मिलकर ये मिशन शुरू किया है इन्होंने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। किस लिए? टू स्टडी मरकरी फॉर्म्ड
ठीक है, मरकरी कैसे बना था, मरकरी जो प्लानेट है उसके बारे में ये पता करने के लिए ये लाया गया है बेपी कोलंबो। तो स्पेस क्राफ्ट बेपी कोलंबो स्पेस क्राफ्ट विल एंटर मरकरीज ऑर्बिट बाय 2026 2026 तक। इस मिशन के तहत जो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है वो मरकरी के ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा 2026 तक। ठीक है, फिर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की, आईएनएस मालपे एंड आईएनएस मुल्की, ये दो इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हैं। ठीक है, एंटी सबमरीन, और इसको डेवलप किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। प्रशांति राम इन्होंने जीता है सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड 2024। ठीक है, सिंगापुर का लिटरेचर अवार्ड 2024 इन्होंने जीत लिया प्रशांति राम ने। उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है, एक किताब है जो कि इंग्लिश में इन्होंने लिखा है 9 यार्ड साड़ीज़। 9 यार्ड साड़ीज़ के लिए इन्हें सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं बता दूं कि प्रशांति राम जो हैं ये इंडियन ओरिजिन लेक्चरर हैं जो कि अभी सिंगापुर के यूनिवर्सिटी में लेक्चर देती हैं। अब ये है रतुआ रतनपुर। रतुआ रतनपुर ये ग्राम पंचायत जो है ये कहाँ मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में ये ग्राम पंचायत मिलेगा रतुआ रतनपुर। और ये बन गया है भारत का पहला पेपरलेस वोटिंग कराने वाला। ठीक है, रतुआ रतनपुर। पीएम ई ड्राइव, प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव। ई ड्राइव का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ये फुल फॉर्म हो गया ई ड्राइव का। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। बेसिकली पीएम ई ड्राइव जो है ना ये रिप्लेस करता है हमारा पुराना एक प्रोग्राम चलता था फेम प्रोग्राम। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक, इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए ये फेम प्रोग्राम चलाया जाता था। और ये फेम प्रोग्राम सक्सेसफुली 9 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो अब इसको रिप्लेस करके एक नया स्कीम लाया जा रहा है, उसका नाम है पीएम ई ड्राइव। तो पीएम ई ड्राइव में सिर्फ व्हीकल्स नहीं बल्कि जो चार्ज करने वाले स्टेशंस होंगे वो सारे कुछ भी, मतलब पूरा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इसके थ्रू, पीएम ई ड्राइव के थ्रू बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर द इंडिया। पोलारिस डाउन मिशन, इसको स्पेस एक्स ने शुरू किया। स्पेस एक्स पता होगा आपको, एलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो इसी ने शुरू किया है पोलारिस डाउन मिशन। किस चीज़ के लिए, इसमें 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो स्पेस वॉक करेंगे इसके थ्रू। तो नेक्स्ट है मिरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट। तो मिरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट को हाल ही में डिस्कवर किया गया है महाराष्ट्र में, और ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको लोकल कम्युनिटी जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है मिरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट को। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल सिटी है, इसको रीनेम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम रख दिया गया है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर जो है वो ब्रिटिशर्स के नाम पर ये रखा गया था। और इसका गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे जो गुलामी वाली माइंडसेट है हमारी, उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये चेंजेस ज़रूरी हैं। तो इसका नाम रीनेम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। मैक्सिको, ये बन गया है दुनिया का पहला टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल द लेवल्स। अब आप देखते हो कि जजेस का कोई चुनाव वगैरह नहीं होता है, कोई डायरेक्ट इलेक्शंस होते नहीं हैं, बट यहाँ पे अब वोटर्स डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू यहाँ पे जजेस को इलेक्ट करेंगे मैक्सिको में। इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी वहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट है एनपीएस वत्सालय स्कीम। क्या है एनपीएस वत्सालय स्कीम? एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम जो है होगा। इसको लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने।
एनपीएस वत्सलाय स्कीम जो है ये अलाउ करता है पेरेंट्स को, जो भी पेरेंट्स हैं उनको अलाउ करता है टू इन्वेस्ट इन पेंशन अकाउंट, उनका जो पेंशन अकाउंट है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए फॉर दियर, अपने बच्चों के लिए, जो कि 18 साल के कम उम्र का बच्चा अगर उनके पास है तो वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे विद फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1000 एनुअली। मतलब साल में कम से सबसे मिनिमम 1000 रुपये आप उस अकाउंट में जमा करते हुए आप इस पेंशन अपने पेंशन अकाउंट में सिर्फ अपने बच्चों के लिए अलग से 1000 रुपया जमा कर दिया साल भर में, ठीक है। और इसके थ्रू वहाँ पे सरकार यहाँ पे एनपीएस वत्सलाय स्कीम के थ्रू यहाँ पे जमा करवा रही है। मिनिमम जो है वो 1000 है और मैक्सिमम का नो लिमिट है, आप ज़्यादा भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। तो अपने पेंशन अकाउंट के थ्रू ही ये आपका सेविंग अलग से होता रहेगा। डायरेक्टर जनरल बन गए हैं सशस्त्र सीमा बल के, कौन? अमृत मोहन प्रसाद। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है, एक कंपनी है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जॉर्डन बन गया है फर्स्ट लेप्रोसी फ्री कंट्री, जिसको किसने डिक्लेयर किया है लेप्रोसी फ्री? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने। नेक्स्ट आपका 2024 स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स रिलीज़ करता कौन है? ये FSSAI करता है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके द्वारा ये इंडेक्स एनुअली रिलीज़ किया जाता है। इसमें इस बार 2024 का देखा जाए तो केरल ने टॉप किया है और ये लगातार इस बार दूसरी बार इसने टॉप किया है इस इंडेक्स में। और ये इंडेक्स 5 पैरामीटर्स पे बेस्ड है। इन 5 पैरामीटर्स को FSSAI देखती है स्टेट में, कौन कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये 5 पैरामीटर्स पे बेस्ड है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। कुमार तुहिन कौन है? ये बन गए हैं नए एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नीदरलैंड्स। अनुरा कुमारा दिसानायके, क्या है? अनुरा कुमारा दिसानायके, ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। जी हाँ, और ये काफ़ी न्यूज़ में इसलिए भी थे क्योंकि ये पहली बार जो है यहाँ पे कोई लेफ्ट आइडियोलॉजी का यहाँ पे सरकार में आया है, प्रेसिडेंट बना है। और ये मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। इनकी पार्टी का नाम है जनता विमुक्ति पेरामुना, जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी का नाम है इनके, याद रखिएगा। फिर 45वां फीडे चेस ओलंपियाड 2024 ऑर्गेनाइज़ किया गया। कहाँ पे? हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। यहाँ पे भारत के यानी कि इंडिया के दोनों टीमों ने ही जीत लिया, यानी इंडियन मेन टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता और इंडियन विमेंस टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है इस चेस ओलंपियाड में, ठीक है। और अगला यानी कि 46 जो फीडे चेस ओलंपियाड होगा वो अगले साल ताशकंद उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। बाना कै स्कीम, ये एक याद आपको रखना है, बाना कै स्कीम, जिसको मिज़ोरम की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। बाना कै स्कीम किस लिए? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स, छोटे किसानों को और एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए मिज़ोरम की सरकार ने बाना कै स्कीम शुरू किया है। यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछूंगा कि मिज़ोरम की कैपिटल क्या है और मिज़ोरम के प्रेजेंट में CM कौन है? ये 2 सवाल के आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर है पोर्फिरियन, ये वर्ड न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये एक लार्जेस्ट ब्लैक होल जेट है, ठीक है, लार्जेस्ट ब्लैक होल जेट है।
और ये डिस्कवर्ड किया गया है किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर के थ्रू ये किया गया है। अर्थ को मिल गया है दूसरा मून। जी हाँ, एस्टेरॉयड 2024 PT5। ये एस्टेरॉयड जो है अभी प्रेजेंट टाइम में अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, बिल्कुल अर्थ के मून की तरह, और ये बन गया है अर्थ का दूसरा मून। ठीक है, बेसिकली ये हमेशा नहीं रहेगा, ये कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ महीनों के बाद। और ये डिटेक्ट किसने किया था? सबसे पहले अगस्त में कर लिया था नासा ने। ज़ेक क्या है? ज़ेक एक नया कोविड-19 वेरिएंट मिला है। जी हाँ, कहाँ पे? जर्मनी में ये मिला है ज़ेक। याद रखिएगा, ये न्यू कोविड-19 वेरिएंट है। मनकीडिया कम्युनिटी क्या है? देखिए, ये मनकीडिया कम्युनिटी जो है वो हाल फिलहाल में इसको एक स्टेटस दिया गया, स्पेशल ट्राइबल ग्रुप का स्टेटस दिया गया है मनकीडिया कम्युनिटी को। मनकीडिया कम्युनिटी आपको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में। उड़ीसा की मनकीडिया कम्युनिटी को स्पेशल ट्राइबल ग्रुप का स्टेटस दिया गया है। और ये छठा PVT यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बन चुका है, जिसको हैबिटेट राइट्स मिल चुके हैं। क्या चीज़? हैबिटेट राइट्स मिल चुके हैं ओवर फॉरेस्ट। मतलब ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है मनकीडिया कम्युनिटी उड़ीसा के जिस जंगल के पास रहती है, जिस फॉरेस्ट के पास रहती है, उस पर अब इसका पूरा कंट्रोल होगा। वो अपने से कुछ भी वहाँ पे कर सकती है, यदि अपने खाने पीने के सब इंतज़ाम कर सकती है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट राइट मिला है। बेसिकली मनकीडिया कम्युनिटी जो है वो जानी जाती है अपनी ट्रेडिशनल स्किल, रोप मेकिंग, ट्रैपिंग और ईटिंग मंकीज़। जी हाँ, ईटिंग मंकीज़ के लिए ये मनकीडिया कम्युनिटी जानी जाती है उड़ीसा की। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा, अभेद। अभेद का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। अभेद है क्या? ये एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है। ठीक है, इसको डेवलप किया है DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर। और अभेद को क्रिएट किया गया है पॉलीमर्स से और इंडिजिनसली बोरोन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल से। बोरोन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल से इस अभेद को बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया है। नेक्स्ट है 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? वीपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो रिलीज़ करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसमें इंडिया का रैंक 39 है इस बार। और मैं बताऊं, पिछले 9 सालों में इंडिया ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है इनोवेशन के फील्ड में। जी हाँ, पिछले 9 सालों में 42 का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। कभी इसका रैंक हुआ करता था 81, आज से 9 साल पहले 81 82 के करीब हुआ करता था। जो इनोवेशन में आज हम इतना आगे आ चुके हैं कि अब हमारा रैंक है 39। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और हमेशा की तरह इस बार भी टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको UAE होस्ट कर रहा है और इसी महीने में ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, यानी कि अक्टूबर महीने में ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। और ये न्यूज़ में इसलिए इतना इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि पहले क्या था कि बांग्लादेश में ये ऑर्गेनाइज़ किया जाना था, लेकिन बांग्लादेश में आपको पता है कि कू हो चुका है, यानी कि हो चुका है तख्ता पलट। तो वहाँ पे क्या है कि मिसमैनेजमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ से यहाँ पे हटा दिया ICC ने और इसको UAE होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हर्सिल और गूंजी विलेजेस। ये 2 विलेज का नाम
इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर्सिल एंड गुंजी विलेजेस। हर्सिल एंड गुंजी विलेजेस कहाँ मिलेगा आपको? ये उत्तराखंड का गांव है। और हर्सिल और गुंजी विलेजेस को 2024 के बेस्ट टूरिज़्म विलेज कंपटीशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं सीएम साथी स्कीम। याद रखिएगा, साथी नहीं, सीएम साथ स्कीम है सिर्फ। इसको त्रिपुरा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और किस लिए? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 60,000 रुपीज़ का फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी मंथली वाइज, यानी कि 5,000 मंथली वाइज मिलेगा। करीबन 200 उनके ब्राइट स्टूडेंट्स को, 200 ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि काफ़ी पढ़ना चाहते हैं लेकिन और काफ़ी मेहनत करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो पैसे अफोर्ड ना करने की वजह से आगे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ईच स्टूडेंट को 60,000 रुपये दिया जाएगा मंथली, 5-5 हज़ार करके। ठीक है। और आज के सेशन का लास्ट सवाल है, इंडियन माउंटेनियर्स ने 20,942 फीट ऊंचा एक पीक मिला है, हाईएस्ट पीक। और इसका नाम रखा है ना, इस इंडियन, मतलब क्या हुआ कि हाल ही में कुछ इंडियन माउंटेनियर्स जो हैं अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी पे, यानी तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में एक पहाड़ी है, उसके 20,942 फीट पर वो चढ़े उन पीक पे। उस पीक का उन्होंने नाम रखा 6th दलाई लामा के नाम पे। थोड़े जो तिब्बतन धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनमें जो चौथे थे, अभी जो प्रेजेंट में कौन है? अभी प्रेजेंट में जो है वो 14th दलाई लामा है। तो ये 6th दलाई लामा के नाम पर रखा गया था, जिनका नाम था तेंजिंग ग्यात्सो। ठीक है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ये नाम रखा गया है, और अरुणाचल प्रदेश को में कुछ भी अलग किया जाता है तो चाइना वहाँ से पनपना जाता है। चाइना वहाँ उधर से बोलना शुरू कर देता है कि यहाँ पे इंडिया को हक नहीं है। हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को वो अपना पार्ट कंसीडर करता है चाइना। ठीक है। तो आप एक चीज़ लेकिन आपको फिर माइंड में आएगा, तो दलाई लामा के नाम पर हम क्यों रख रहे हैं? दलाई लामा तो क्या बोलते हैं कि तिब्बतियन फिगर हैं। तो एक चीज़ आपको मैं बताऊं, जो छठे दलाई लामा है ना, ये तिब्बत से नहीं थे। उनका जन्म जो हुआ था छठा, ये जो तेंजिंग ग्यात्सो हैं, इनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ था। जी हाँ, और वो दलाई लामा बने थे यहाँ पे तिब्बत में। ठीक है। तो इसलिए इनके नाम पर ये इंडियन माउंटेनियर्स ने रखा है। तो ये था आज का, यानी कि सितंबर महीने का बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं बीपीएससी सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।